नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में शुरुआत हमारी जिसकी गले से है और जो धीरे-धीरे कर दिल पर असर डाल। यहाँ दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आरएचडी यानी रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के बारे में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरएचडी होता कैसे है और इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके उपचार क्या होता है और इसको रोका कैसे जा सकता है। इन सारी बातों पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। इस प्रकार की वीडियो में बिल्कुल बीमारियों को सादा और सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आप लोगों तक लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोगों का गला खराब होता है। ये गला जब खराब होता है तो हमको बुखार आता है, गले में खराश होती है और हम इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह एक जीवाणु के कारण से होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक वह जीवाणु होता है जो गले से शुरू होकर हार्ट तक असर पहुंचा देता है। जब ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जीवाणु हमारे हार्ट तक पहुंचता है, तो ये क्या करता है कि हमारे हार्ट के अंदर छोटी-छोटी खिड़कियां होती हैं जिनको वॉल्व कहते हैं, जिनके द्वारा खून एक हार्ट के एक ऊपरी हिस्से से लेकर निचले हिस्से तक जाता है। तो यह वॉल्व को सिकुड़ा देता है, जिसके कारण से ये हार्ट की जो खिड़कियां होती हैं छोटी-छोटी वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड हार्ट के अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक के लिए नहीं आ पाता है, या फिर यूं कह लो कि हार्ट में जितना ब्लड का फ्लो होना चाहिए था वो नहीं होता है। इसी कंडीशन को हम रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो यह होते हैं कि कई बार सांस फूलना या फिर थोड़ा बहुत चलने पर थकान हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ना या फिर स्वयं को ही दिल की धड़कन महसूस होना। अगर आप ऐसे हाथ रखोगे तो आपको धक-धक करते हुए धड़कन महसूस होती है। बिना हाथ रखे भी जिसको यह बीमारी है उसको बिना हाथ रखे भी ये बीमारी पता चल जाती है। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी उपचार कैसे किया जा सकता है। अगर हमने समय पर इसका इलाज कर दिया तो इसका उपचार बहुत ही सिंपल है कि हम दवाई गोलियों के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं डॉक्टर को दिखाकर। लेकिन अगर इसको नहीं हमने समय पर रोका, इस गले के इन्फेक्शन को हमने गले तक ही सीमित नहीं रखा, तो यह धीरे-धीरे हार्ट तक पहुंच जाता है और जब ये बीमारी धीरे-धीरे हार्ट को अफेक्ट करती है तो उसके वॉल्व को खराब कर देती है। कई बार ऐसी भी नौबत आती है कि सर्जरी के द्वारा, ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा इन वॉल्व को बदला जाता है। इसमें मैकेनिकल वॉल्व डाले जाते हैं और कई बार होता है कि इनको ये जो वॉल्व होते हैं इनको रिपेयर भी करना पड़ सकता है। ऑपरेशन के बाद यदि आपको मैकेनिक वॉल्व डला है तो इसमें खून पतले करने की गोली जीवन भर, जीवन पर्यंत चलती है और इसके समय-समय पर और साथ ही समय-समय पर हमको इसका एक खून की जो जांच होती है, पीटीआईएनआर कहते हैं इसको करवाना पड़ता है। यह पीटीआईएनआर बहुत ही अति आवश्यक होता है इस हार्ट के वॉल्व को सुचारू रूप से चलने के लिए, क्योंकि अगर हमारा खून नॉर्मल जितना पतला होना चाहिए उस वॉल्व के हिसाब से उतना पतला नहीं है, तो वह वॉल्व काम करना बंद कर देगा और वो वॉल्व में जितना भी फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए वह नहीं होगा। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है इसमें कि रूमेटिक हार्ट डिसीज, हार्ट में जो सिकुड़न हो जाती है, हार्ट के वॉल्व में जो सिकुड़न हो जाती है, उसमें क्या होता है, सारी चीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई बीमारी के साथ। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ पूरी कि आपको जितना सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको बीमारी समझा सकूँ और आप आपकी बीमारी के प्रति अवेयर रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।